अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफ़ी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा स्पीच के बिना, क्योंकि स्टॉक कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करना है। कुरियर चार्जेस जैसे वादा किया था, अगले बार मैं क्लियरली आपको पूरा डिटेल देता हूँ। तो ये कुरियर चार्जेस है रॉड्स का। तो ये एक स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए कुरियर चार्जेस पहचानने में, क्योंकि मैं बहुत देर तक बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। तो कर्नाटका जैसे कुरियर चार्जेस जो है, ये जो टॉप में आप देख रहे हैं, ये जो टॉप में देख रहे हैं, ये सब विदाउट पीवीसी पाइप का चार्जेस है, जो आपको चार्जेस होने वाले हैं। जैसे ये पूरा कर्नाटका 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट। और ये आता है साउथ, जैसे केरला, तेलंगाना, यूपी, तमिलनाडु, ये सब आता है चार्जेस। ये सिर्फ कुरियर चार्जेस है। और रेस्ट ऑफ इंडिया मीन्स समझ लीजिए कहीं भी, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, बस ये 4 स्टेट छोड़कर बाकी आउटसाइड अदर स्टेट कौन सा भी हो, चार्जेस इतना आता है। 7 फीट, 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट। तो ये आपका कुरियर चार्जेस है। तो विथ पीवीसी पाइप, खासकर बहुत लोग पूछते हैं पीवीसी पाइप किस लिए है, क्योंकि 90% लोग तो जानते हैं, जो नए जुड़ते हैं, शायद जो नए देखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है, ताकि आपको पता चले क्यों पीवीसी पाइप होता है। तो ये देखिए, सॉलिड फाइबर रॉड है, 7 फीट का रॉड है। तो इससे तकरीबन 2 इंच का पाइप काफ़ी है, पैक हो जाता है। और पाइप गाइड्स के हिसाब से पाइप रहता है, जैसे 2.5 इंच और 3 इंच, 4 इंच, जैसा जैसा गाइड होता है उस तरह पाइप का प्राइस रहता है। प्राइस मीन्स हम सब एक ही कर दिए हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पाइप का चार्जेस नहीं रखे हैं। और इसे फुल सेफ्टी के साथ आपको यहाँ हैंडल विथ केयर का लोगो के साथ, और हमारे स्टोर का एड्रेस और लोगो के साथ, ताकि अगर कुछ आप रिटर्न करना भी चाहिए और हमारा एड्रेस भी चाहिए तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी इस तरह एड्रेस और फ़ोन नंबर पूरा डिटेल्स के साथ कस्टमर का यहाँ पे दिया जाता है। तो ये हो गया, जैसे मैं बताया 7, 8, 9, 10 तीनों साइजेस की यहाँ पे है। तो ये आता है विथ पीवीसी पाइप। तो ये आता है कर्नाटका का विथ पीवीसी पाइप इतना चार्जेस, और बाकी टॉप में मैं जो बताया इतना चार्जेस विथ पीवीसी पाइप। और ये आता है बाकी स्टेट जो भी है, समझ लीजिए इंडिया बहुत बड़ा है, तकरीबन 7,000 8,000 किलोमीटर भी रख लीजिए तो उतना ही चार्जेस आपको होगा। 10,000 किलोमीटर को भी उतना ही चार्जेस होगा। अगर बॉर्डर समझ लीजिए एक 500 किलोमीटर बॉर्डर, 500 या तो महाराष्ट्र पास ही पड़ता है हमें, तकरीबन एक 3 ऑलमोस्ट 500 या तो 450 किलोमीटर, उसको भी उतना ही चार्जेस रहेगा। लेकिन 10,000 किलोमीटर को भी उतना ही चार्जेस रहेगा। तो स्पेशल मीन्स सब स्टेट जो आउट स्टेट है वो सब अलग हो गए। और कर्नाटका, जैसे मैं बताया कर्नाटका, यहाँ से बेंगलोर, मैं खुद बेंगलोर में हूँ, यहाँ से 20 किलोमीटर भी आप करेंगे कुरियर तो उतना ही चार्ज लगेगा। अगर वही आप 1000 किलोमीटर दूरी पे भी है कर्नाटका में ही तो उतना ही चार्ज लगेगा, क्योंकि इनको किलोमीटर से मतलब नहीं है। किलोमीटर मतलब कहाँ है, इंडियन पोस्ट में है, वो किलोमीटर प्लस वेट के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। लेकिन डीटीडीसी ऐसा नहीं है। के मीन्स के कहीं भी हो चार्जेस उतना ही रहेगा। टीएन मीन्स सेम, केरला मीन्स सेम। तो जैसे तेलंगाना, आंध्रा में बता सेम। तो इनको किलोमीटर से मतलब नहीं है, वैलोमेट्रिक से मतलब है, वेट से मतलब है। बाकी आप कहीं भी हो आपका चार्जेस उतना ही होगा। तो ये खासकर मैं बता रहा हूँ डीटीडीसी, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा इसी पे है, तो इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। और उसके बाद आता है कार्टून पैकिंग। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है मैं जो बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत लोग बार बार पूछते रहते हैं कुरियर चार्जेस आपका ज़्यादा है। मेरा ज़्यादा है लग रहा है ना, बस आप एक बार जाके टेस्ट करके देखिए, डीटीडीसी में एक इनवेलप भेज के देखिए, आप खुद जान जाएंगे ज़्यादा है या कितना कम है। तो क्योंकि मैं पहले से भी बताते हुए आ रहा हूँ, हम टाइप है, हमें हेड ऑफिस से परमिशन मिला है, बहुत डिस्काउंट प्राइस में मिला है। बाकी कुरियर्स वालों के लिए शायद मिला है,
नहीं मिला है पता नहीं, लेकिन जो हम प्रोडक्ट डेली यहाँ पे देते हैं उससे खुश होकर हमें बहुत सपोर्ट करते हैं डीटीडीसी वाले। तो कर्नाटका सबसे सेफ मनी कोरियर मीन्स सिर्फ कर्नाटका, क्योंकि हमारा कर्नाटका बहुत कम चार्जेस है। अगर 250 ग्राम आता है, 250 ग्राम 30 रुपीज़ का इन्वेलप। अगर कर्नाटका में नॉर्मल, आप लोग नॉर्मल ट्राई कीजिए, कर्नाटका में किसी में जाके एक इन्वेलप कीजिए, 100 रुपीज़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 30 रुपीज़। और यही इन्वेलप मैं इंडियन पोस्ट में करूँगा तो 40 रुपीज़। तो डीटीडीसी कम हुआ या इंडियन पोस्ट कम हुआ, ये थोड़ा कमेंट करके बताइए, खासकर कर्नाटका का, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वहाँ इंडियन पोस्ट भी कम होते जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंडियन पोस्ट कम नहीं है, रजिस्टर पोस्ट करेंगे तो और भी कम हो जाता है, लेकिन 5 दिन में आने का चीज़ 10 दिन में आएगा आपको। तो उसके बाद कर्नाटका समझ लीजिए, हाफ किलो का 50 और 1 किलो का 60 रुपीज़। एक इन्वेलप या कि बॉक्स पैकिंग कुछ भी हो, चार्जेस इतना ही आता है। ये कार्टून पैकिंग होता है। कार्टून मीन्स समझ लीजिए अभी मेरे भाई कोई ये लिया है, रील लिया है, बाकी कुछ आइटम लिया है, जैसे अभी ये किलो के ऊपर है तो कर्नाटका समझ लीजिए अभी 1.2 आ गया, 1.2 1 किलो 100 ग्राम भी आ गया तो ये सीधे जाता है 90 रुपीज़, क्योंकि 100 ग्राम 50 ग्राम 10 ग्राम का भी यहाँ पे हिसाब आता है। तो 1 किलो के ऊपर अगर 20 ग्राम भी आता है सीधे 90 रुपया, क्योंकि वेट के हिसाब से। अगर वही 1 किलो 250 1.250 ग्राम आता है तो भी 90 रुपीज़। तो इस तरह, तो बाकी का भी मैं समझाता हूँ, बाकी का भी बताऊंगा मैं। और ये भी आप देख चुके, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना ये चार्जेस होता है। जैसे 250 ग्राम का 60, हाफ किलो का 80, 1 किलो का 90, तो ये होता है चार्जेस। अगर 300 ग्राम भी आता है तो सीधे 80 रुपीज़ में जाएगा। अगर 250 ग्राम के अंदर रहता है तो उतना ही रहता है। 10 ग्राम भी बढ़ गया समझ लीजिए आपका चार्जेस बढ़ जाएगा। और 1 किलो के ऊपर जाता है तो सीधे 150 को आ जाएगा। 1 किलो 10 ग्राम भी आएगा तो ये सीधे 150 रुपीज़ चार्जेस हो जाएगा। तो ऐसा तो ऑलमोस्ट एक रील कोई ले रहे हैं तो उनको चार्जेस उतना ही आता है 90 रुपीज़। बाकी मैं बता रहा हूँ थोड़ा और भी लेने की ख्वाहिश रहती है, और थोड़े वेट का प्रोडक्ट भी होता है तो वेट प्रोडक्ट के हिसाब से वो वज़न ज़्यादा हो जाता है, और कभी कभार हम भी कम चार्जेस डाल देते हैं। अगर ज़्यादा हो गया 10-20 रुपया तो हम मांगते नहीं हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे भाई ऐसे हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो खुद वही पेमेंट कर देते हैं कि आपका चार्जेस ज़्यादा हो गया बोल के। तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ ये 20 30 50 तक भी हाईएस्ट प्रोडक्ट है, 50 हाईएस्ट जा रहा है तो भी नहीं पूछते। अगर 50 के ऊपर जाता है तभी हम बताते हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया कर दीजिए। तो करने वाले कर देते हैं, ऑलमोस्ट 100% पूरे करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं, बोलने के बाद भी नहीं करते, सब लोग करते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं हम सीधे डॉकेट पे प्राइस दिए रहते हैं तो इसीलिए। और ये आता है रेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें एक ट्विस्ट है, दिल्ली मुंबई को चार्जेस कम होता है। जैसे 250 ग्राम 80, 100 हाफ किलो का 1 किलो का 140 रुपीज़। तो ये यहाँ पे थोड़ा दिल्ली वाले मुंबई वालों के लिए कम दिया है, कंपनी से दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कंपनी से दिया है। और बाकी स्पेशल डेस्टिनेशन में जैसे बताया था 120 150 180 250 ग्राम और हाफ किलो और 1 किलो। अगर 1 किलो 180 ग्राम सॉरी 180 रुपीज़, 1 किलो के ऊपर 50 ग्राम भी ज़्यादा जाएगा तो सीधे 330 रुपीज़ हो जाएगा, 330 रुपीज़ सीधे, क्योंकि 250 ग्राम 120 रुपीज़ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। तो स्पेशल डेस्टिनेशन वाले थोड़ा देख के कर लीजिए, वेट के हिसाब से कर लीजिए। अगर ज़्यादा कम होता है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि एक रील लेते हैं उसके साथ छोटा फ्रॉक्स ल्योर्स ये वो सब लेते हैं तो 1 किलो ही आता है। बाकी 1 किलो के ऊपर कब जाता है, जैसे रील्स जो 600 ग्राम 700 ग्राम का रील होता है, सिर्फ रील का वेट और उसका बॉक्स प्लस हम जो कार्टून पैक करते हैं, पूरा कार्टून फुल सेफ्टी के साथ पैक करते हैं, तो ये कार्टून जाके क्या होता है 1.2 1.1 आ जाता है। तो वो 100-200 ग्राम के लिए 120 रुपया चार्जेस बढ़ जाता है। तो ये हो गया चार्जेस। और यहाँ पे फ़ायदा बहुत है, अपॉन 3 किलो, ये जो आप देख रहे हैं अपॉन 3 किलो अगर आप लेते हैं, आपका वेट रहता है अपॉन 3 किलो तो बहुत कम चार्जेस होता है।
तो जैसे अपन 3 किलो को 50 रुपीज़, चलिए कर्नाटका वालों के लिए 10 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, चल जाएगा। और बाकी केरला तमिलनाडु 70 रुपया, 20 रुपया बचता है। अगर 3 किलो के ऊपर पैकिंग रहेगा तो 70 रुपये का किलो चार्जेस होता है। और ये भी 90 रुपीज़, हाँ यहाँ तो बहुत बच गया। तो दिल्ली मुंबई 90 रुपीज़ होता है अगर 3 किलो के ऊपर रहता है, 3 किलो के अंदर नहीं, 3 किलो के ऊपर। और ये आता है स्पेशल डेस्टिनेशन, जैसे मैं बताया 110 रुपीज़। 110 रुपीज़ अगर 3 किलो के ऊपर रहता है तो वह 110 रुपया चार्जेस है। 1 किलो के अंदर 1 किलो का चार्जेस होता है 180 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं 1 किलो में 70 रुपया बच गया, क्योंकि ये सरफेस है। डी सीरीज डॉकेट रहता है, वो अलग से हेयर में जाता है या तो सरफेस में जाता है। लेकिन ये बहुत बेहतरीन है, अगर 3 किलो के ऊपर लेते हैं तो कम आता है। बाकी इंडियन पोस्ट हर एरिया के ऊपर, हर किलोमीटर के ऊपर वो चेंजेस है, अलग अलग वो प्राइजेस है। तो मैं वो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। जितना मैं रेगुलर देते हुए आ रहा हूँ और जो मुझे समझ में आता है, जितना मैं रेगुलर देखते रहता हूँ, सबका चार्जेस उस हिसाब से डाल के देता हूँ। आप वो नॉर्मली देख के ले सकते हैं। तो बहुत लोग का सवाल था कि कोरियर चार्जेस के बारे में बताइए, और जैसे मैं पिछले वीडियो में भी बताया कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोलूँगा तो बहुत कुछ है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जितना हो सकता है पैकिंग अनबॉक्सिंग वीडियो निकालिए, ये सबसे ज़रूरी है। रिसेंटली कल या परसों एक रॉड गया है इंडियन पोस्ट में, वो पाइप पूरा फूट के, पूरा बेंड करके रॉड अंदर ब्रेक किए हैं। ब्रेक करके उसे फिर टेप डाल के ये लोग जाके उसको दिए हैं। तो कस्टमर को पता नहीं है, ऊपर से देखने में पाइप अच्छा लग रहा है लेकिन वहाँ पे टेप डाला है। तो हमें बताए, लेकिन वो अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं निकाले, गलती है। आप मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ अगली बार से वो गलती मत करिए। और क्योंकि क्या है, अभी हमारे मन में एक रहता है, आप लोग रॉड ले लेते हैं और वीडियोस में करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा करना, टेस्टिंग करना, वो गलतियों से आप तोड़ दिए, ये हमारे मन में रहता है। तो ये अगर डाउट्स नहीं रहना है तो क्लियरली हम लोग क्लियर कर लेना है, शायद आप हो या मैं हो, क्योंकि आगे से मुझे पता नहीं चलता, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ और आप उतनी दूरी से मेरे पास बुकिंग करते हैं उतने भरोसे से, तो वो भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ मैं। तो ये भरोसा कायम रखना है, अनबॉक्सिंग वीडियो आपको ज़रूर निकालना है। कुछ नहीं, 5 मिनट 2 मिनट का काम है, बस वीडियो निकाल लीजिए, काफ़ी है। क्योंकि कभी कभार प्रोडक्ट मैं खुद पैकिंग के समय कंफ्यूज होकर कम डाल देता हूँ, तो बहुत लोग ये नहीं आया वो नहीं आया बोलते हैं, तो मैं रिफंड कर देता हूँ या तो अगली बार भिजवा के देता हूँ। अगर ज़्यादा पैसा का प्रोडक्ट है तो तुरंत उसी दिन कुरियर कर देता हूँ। कुछ भी शॉर्ट आउट कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर उधर होता है। क्योंकि वो क्या होता है, 50-50 पैकिंग बुकिंग रहते हैं, थोड़ा माइंड ये रहता है, यहाँ से फ़ोन आते रहते हैं, वहाँ पे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं बोलते हैं, और कस्टमर बैक टू बैक कस्टमर रहते हैं, तो ये हड़बड़ी में कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हुआ है, थोड़ा माफ़ी कर दीजिए। जो भी मिस होता है आपको अगले प्रोडक्ट में मिल जाएगा या तो रिफंड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या निकलेगा, हाँ ये 2 बॉक्स जो है मिस हुआ था लुकाना का, तो देखते हैं ये 2 बॉक्स में क्या निकलने वाला है, क्योंकि उतने बॉक्सेस हैं तो पता नहीं चलता है। तो चलिए बढ़िया है। अच्छा, टेलीस्कोप रॉड मैं सोचा था आया नहीं, और रॉड स्टैंड सोचा था मैं, तो चलिए बढ़िया है, टेलीस्कोप रॉड आ चुका है। तो कौन सा मॉडल है देख लेते हैं। अच्छा, लुकाना लिम्बर रीस्टॉक हो चुका है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सोचा था ये रॉड स्टैंड होंगे, रॉड स्टैंड भी बुक किया था, तो रॉड स्टैंड नहीं है। तो ये 2 बॉक्स देख लेते हैं और क्या क्या निकलने वाला है, खजाना। और ये फुल एल्युमिनियम में आता है, तो यहाँ पे देख सक रहे हैं आप, साउंड सुन सकते हैं। साउंड में आपको पता करना है, प्लास्टिक नहीं है, फुल एल्युमिनियम में आता है, प्लस डबल थ्रेडिंग है। तो ये देख सकते हैं, ये क्लॉक, आप ये क्लॉक यूज कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये फ्यूचर में काम आएगा। अगर ये स्लिप हो गया तब जाके ये काम आएगा। डबल लॉक दिया है सेफ्टी के लिए, ये क्लॉक पहले ही सेफ्टी के लिए दिया गया है। और लिम्बर अच्छा रॉड है, और फोर्स भी बहुत अच्छा रॉड है, लेकिन वो स्टॉक नहीं आया। तो ये देख सकते हैं
आगे का पूरा सॉलिड टिप, आगे का पूरा सॉलिड टिप आता है, ये बहुत बेहतरीन है। और ये रॉड के तो रिव्यूज बहुत आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन रिव्यूज है लिम्बर के। लेकिन फोर्स बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा रिव्यूज लेके आया फोर्स टेलीस्कोप रॉड। ये कम बजट में अच्छे रॉड्स हैं टेलीस्कोप में, आंख मुझ के इसको ले सकते हैं। बाकी साइजेस ऑलमोस्ट इसमें जो भी साइज है मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा अवेलेबल साइज, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज वो कोरियर के चक्कर में प्रोडक्ट का थोड़ा देर हो जाएगा उसी लिए। तो ये हो गया, और नेक्स्ट देखते हैं। ओके अच्छा ओके जिग्स, प्रेडिटर जिग रीस्टॉक हो चुका है। प्रेडिटर जिग 30 ग्राम में प्रेडिटर जिग रीस्टॉक हो चुका है। कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें सब कलर्स हैं, जैसे पिंक और ग्रीन पिंक, बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद अच्छा, आज ही इसके बहुत सारे रिक्वायरमेंट आए थे, तो लुकाना का ये जिग भी रीस्टॉक हो चुका है। इसमें भी 60 ग्राम और 50 ग्राम दो कलर आते हैं, 60 ग्राम 50 ग्राम। तो हाँ, लेड फिश 60 ग्राम। ऑलमोस्ट मेरे पास दो कलर बचे हैं, तो फिर से रीस्टॉक हो चुका है। कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्लियर फोटोस ऑलरेडी कैटलॉग में दे चुका हूँ, वहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसमें ग्लो के भी बहुत सारे हैं, जो भी है मैं पूरा ऑलरेडी कैटलॉग ओपन है, क्लोज नहीं हुआ, क्योंकि स्टॉक अभी भी 2-3 पीस है उसी लिए। तो ये आता है ग्लो वाला, तो ये आता है 50 ग्राम, पहले जो बताया 60 ग्राम, मैं वही बता रहा था, दोनों साइज अवेलेबल है। और इसमें जिग हुक नहीं आता है, जिग हुक आपको मिल जाएंगे, जिग हुक भी अवेलेबल है लुकाना में। तो ये वाले आप लेके इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप खुद कुछ भी आपको जो पसंद आ रहा है वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिग बहुत बेहतरीन है ये वाला। तो ये जिग हो गया। तो उसके बाद हाँ, ट्विस्टर जिग भी रीस्टॉक हो चुका है। तो कल से आप ये भी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी अभी सॉलमन का सीजन चल रहा है, इंडियन सॉलमन के लिए सबसे बेहतरीन ये वाला काम करता है, ये ट्विस्टर जिग। इसमें भी ऑलमोस्ट कलर्स बहुत सारे होंगे, लेकिन कलर्स जो है सिर्फ स्टिकरिंग है, पेंटेड नहीं है, मोल्डेड नहीं है, स्टिकरिंग है। तो स्टिकरिंग मीन्स आपको जो कलर भी मिल जाए, लेके आप जो कलर चाहिए आपकी पसंद से डाल सकते हैं। इसमें 1 साइड कलर आता है, 1 साइड सिल्वर, तो 2 साइड कलर बना सकते हैं, या तो प्लेन सिल्वर भी खेल सकते हैं। सालमन के लिए बहुत बेहतरीन है वो। तो उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे जिग्सी हैं। हाँ, स्नैपर जिग आया है। ओके, तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए पूरा बॉक्स जिग का ही है। तो ये आता है 85 mm 35 ग्राम, 85 mm 35 ग्राम। तो हाँ, 35 ग्राम ब्लू पिंक, तो कलर देख सकते हैं। और ये पूरा हमारे लुकाना ब्रांडिंग के साथ आता है, प्रिंटेड के साथ आता है। तो ये जिग हुक के साथ आता है, जिग हुक के साथ आता है, और ट्रिबल हुक भी इसमें दिया गया है। तो हुक का टेंशन नहीं है इसमें। और इसमें और भी कुछ मॉडल्स हैं। ओके, ट्विस्टर जिग, तो थोड़ा देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट इसके नीचे सब वही है जिग, ऑलमोस्ट एक चार टाइप के जिग्स हैं। तो इसमें बहुत अच्छे कलर्स हैं। लुकाना का 4x का ट्रिपल हुक दिया गया है, ट्रिपल एक्स का। और इसमें कलर्स बहुत सारे हैं, और बॉक्सेस भी बहुत सारे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है, उसी लिए क्लियर फोटो कैटलॉग में दे दूंगा, प्राइस स्क्रीन पे आ जाएगा मॉडल वाइज। तो सब जिगी हैं।
तो चलिए हटाता हूँ। तो फाइनली पहुंचते हैं। एक दो रॉड जो लुकाना के छूट गए थे, जैसे मैं बताया था, ये दो रॉड छूट गए थे क्योंकि बॉक्सेस इतने सारे रहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है कुछ पता ही नहीं चलता है, उसमें छूट जाता है। तो ये नया मॉडल बनाए हैं लुकाना ने। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइट वेट जो फ्लोट फिशिंग करते हैं उनके लिए लाइट वेट बहुत बेहतरीन है। और ये आता है लुकाना रेनबो 165 और 165 ऑलमोस्ट 5.5 फीट 5.5 फीट है, मीडियम एक्शन है। लियोर वेट 6 to 28 ग्राम, 6 से 28 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है। और एलबीएस में 8 LB लाइन रेटिंग दिया है। और ये भी आता है हाँ फुल सॉलिड का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सॉलिड का आता है, ये भी रॉड टूटेगा नहीं, आप बेफिक्र यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं बताया फ्लोट फिशिंग के लिए, छोटे मछलियों के लिए सबसे बेहतरीन है ये वाला, छोटे मछलियों के लिए। स्टॉक भी ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं बताया कैटलॉग में अपलोड कर दिया, ख़त्म भी होते आ रहे हैं, थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा स्टॉक नहीं है। और उसके बाद और एक रॉड मिस हुआ था, हाँ नेविगेटर येलो कलर रॉड में जो डबल टिप के साथ आता है। तो वो रॉड देखे थे आप स्पिनिंग, लेकिन बाइट कास्टिंग रॉड मिस हुआ था। तो बाइट कास्टिंग रॉड ये भी जैसे बता रहा हूँ, ये भी ऑलमोस्ट हाफ प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है, अभी आधे बचे हैं। तो ये देख सकते हैं, तो ये आता है बाइट कास्टिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छे रिव्यूज़ ला चुका है, ये रॉड अच्छे रिव्यूज़ ला चुका है, बहुत बेहतरीन है। डबल टिप में बेहतरीन क्वालिटी के साथ। क्वालिटी इसलिए ये है, यही इसकी खासियत, यही इसकी क्वालिटी अपर ग्रेड देता है, क्योंकि सॉलिड, ये फुल सॉलिड के वजह से इसका क्वालिटी प्लस मार्क ले लिया, रिव्यूज़ अच्छे लेके आ रहा है। और गाइड्स भी देख सकते हैं कितने बगल बगल में है, बहुत बगल बगल में गाइड्स दिया है। तो ये क्या आता है, रॉड का स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। तो इसी वजह से फेमस हो चुका है अभी। लेकिन इसकी दो टिप, जैसे मैं पिछली बार भी बताया था, ये टिप आप देख सकते हैं बहुत स्लिम आता है, बहुत स्लिम। बाकी ये टिप स्नेक हेड वालों के लिए बेहतरीन है। और ये टिप जो सॉफ्ट बाइट, छोटे अल्ट्रालाइट सॉफ्ट बाइट, या तो छोटे फ्रॉग्स जो खेलते हैं 5 ग्राम 4 ग्राम का भी फ्रॉग आता है अभी, उनके लिए ये टिप परफेक्ट रहेगा। लेकिन हुकअप हो जाएगा, हुकअप जो हेवी हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, प्लीज़ ये रॉड्स पे हेलीकॉप्टर शॉट ही मत मारिए, इस पे चल जाएगा, इस पे मत मारिए, क्योंकि ये इतना फ्लेक्सिबल के वजह से हुक होगा ही नहीं पहली बात मेरे हिसाब से, क्योंकि उतना स्नेकहेड का मुंह वो उतना बोन के साथ रहता है, तो हुकअप नहीं होगा इसमें, क्योंकि टिप के एक्शन की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओके कितना एक्शन है। तो ये स्नेक हेड्स के लिए नहीं चलेगा, बाकी छोटे मछलियों के लिए मज़े से आप इस पर खेल सकते हैं इसमें लगाकर। और बाकी ये आपको स्नेक हेड्स के लिए चल जाएगा, बेहतरीन है, क्योंकि इसका कास्टिंग वेट भी बहुत अच्छा है, ज़्यादा भी नहीं है, 20 to 60 ग्राम कास्टिंग वेट है। जैसे पिछली बार मैं बताया था, ये टिप के लिए 20 to 60 ग्राम दिया है, लेकिन नहीं चलेगा, ये परफेक्ट है, ये आप लोग इसमें खेल सकते हैं। हाँ इमरजेंसी कभी एक टिप भी टूट गया तो मज़े के लिए तो एक रॉड तो सेफ रहेगा, तो रहेगा, एक गया तो भी एक सेफ के लिए आपके पास रहेगा, कुछ मज़े करने के लिए बेफिक्र ले सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद आता है हाँ ये वाला अंदर से देखते हैं क्या निकलेगा। हाँ ये है ऑलमोस्ट हंटिंग ब्लैक होगा, हाँ वही है हंटिंग ब्लैक, करेक्ट हंटिंग ब्लैक। ये भी अच्छे बैक टू बैक रिव्यूज लेके आ रहा है, तो ये देख सकते हैं। और ये इसका साइज 2.79 फीट 9 फीट का रॉड आता है। तो क्लियरली मैं बताता हूँ, इसको छोड़ता हूँ, तो इसको छोड़ता हूँ, 3 पीस में आता है। तो ये देख सकते हैं 3 पीस में रॉड आता है, 9 फीट है लेकिन फिर भी शॉर्ट है प्लस कैरी करने में आपको आसान होगा। और एक मैट फिनिशिंग का रॉड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैट फिनिशिंग का रॉड है। ये रॉड्स खासकर मैट फिनिशिंग के बहुत जल्द टूटते नहीं है।
और एक अच्छे कार्बन के साथ है, लेकिन कार्बन डिटेल नहीं है, लेकिन कार्बन बताते हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज भी है इसके ऊपर 9 फीट का। और खासकर ये रॉड का डिटेल डिटेल यहाँ पे कुछ भी अच्छा दिया है। कास्टिंग वेट 10 to 45 ग्राम, 10 ग्राम से 45 ग्राम तक आप इस पे कास्टिंग वेट यूज कर सकते हैं। तो बेहतरीन है, 45 ग्राम सही दिया है क्योंकि ये टिप के हिसाब से। तो इसमें 2 टिप है, मीडियम हैवी और मीडियम। तो ये भी बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आता है मीडियम हैवी हैवी। तो मीडियम हैवी हैवी 2 टिप दिया है। तो 2 एक्शन के हिसाब से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आता है 9 फीट में, एक टिप एक्स्ट्रा आता है रॉड के साथ। तो जो भी प्राइस है स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, वहां पे देख सकते हैं। तो उसके बाद निकलता है 8 फीट, ओके 2.1 7 फीट। तो चलिए बढ़िया है। तो 9 फीट बहुत छोटा है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा है लेंथ में। 7 फीट जैसे नॉर्मल रॉड्स आते हैं उसी तरह का। तो 7 फीट में इसमें भी आपको 2 टिप आते हैं, एक टिप एक्स्ट्रा आता है, एक टिप जैसे मैं बताया, एक अगर टूट भी गया एक आपको रॉड का सहारा रहेगा। तो हंटिंग ब्लैक एक अच्छे रिव्यूज का रॉड है, आप लोग ले सकते हैं क्योंकि ये भी मैट फिनिशिंग में आता है। और कास्टिंग वेट 7 ग्राम to 35 ग्राम, 7 ग्राम to 35 ग्राम। स्नेक हेड एंगलर्स के लिए तो बहुत बेहतरीन रॉड है ये वाला। स्पिनिंग, बाइट कास्टिंग नहीं, स्पिनिंग का रॉड है। तो 7 फीट में। और उसके बाद प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, देखेंगे कुछ प्राइस कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है, प्राइस कल देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद हंटिंग ब्लैक, अच्छा 248 फीट में, 8 फीट में बाइट कास्टिंग आया है। तो 8 फीट में बहुत लोग मांग रहे थे, तो चलिए 7 फीट नहीं मिला, 8 फीट मिला है। तो 8 फीट में बाइट कास्टिंग रॉड आ चुका है, कल से आप बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखता हूँ कैटलॉग में अपलोड है या नहीं है, देख लेता हूँ, देख के तुरंत अपलोड कर दूंगा। तो हंटिंग ब्लैक सेम है, बस इसमें कास्टिंग वेट देख लेंगे। इसमें भी सेम वही दिया है, 7 to 35 ग्राम, 7 ग्राम से 35 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है। तो स्नेक हेड एंगलर्स के लिए और सॉल्ट वाटर एंगलर्स के लिए तो गाइड्स के हिसाब से चलेगा नहीं, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ मैं, गाइड की सेफ्टी करना है तो कर सकते हैं। तो ये आप लोग ले सकते हैं क्योंकि बाइट कास्टिंग खासकर उतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करते हैं सॉल्ट वाटर में, तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरत नहीं है स्नेक हेड एंगलर्स के लिए। और बाकी माशिर के लिए भी आप लोग इसको ले सकते हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी माशिर भी बहुत लोग लैंड कर चुके हैं। कुछ भी प्रेडिटर फिशेस जो भी है आप लोग लेके खेल सकते हैं, ये माशिर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रेडिटर फिशेस हैं जो ल्योर्स पे फ्रॉक्स पे बैट करते हैं, तो उस हिसाब से देख के ले लीजिए। और बस अच्छा ये एक था, तो यही मैं कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ तो बाद में याद करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो से बनाना पड़ता है। तो पहले मॉडल बताता हूँ, ओके पहले मॉडल देख लीजिए। कास्ट किंग में बहुत लोग पूछते हैं, एक कार्बन रॉड, एक अच्छा रॉड, भले वो कितना भी पैसा हो हमें ला के दीजिए। चलिए आपके लिए कास्ट किंग का ला चुका हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं। तो कास्ट किंग का स्पिनिंग रॉड या बाइट कास्टिंग देख लेता हूँ मैं। तो ये निकल चुका, पैकिंग भी देख सकते हैं। ये पिछली बार भी आया था कैटलॉग में अपलोड होने से पहले, ख़त्म, डिटेल नहीं चाहिए हमें रॉड चाहिए ख़त्म। जैसे ही अपलोड वीडियो हुआ तुरंत 1 2 3 आवर में शायद पूरा सोल्ड आउट हो गया था। तो स्टॉक इसमें भी ज़्यादा नहीं है, कम ही स्टॉक रहेगा, जिसको जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनको मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कास्टिंग और एक कॉर्क डिज़ाइन के साथ, और एक लाइट वेट प्लस हाई क्वालिटी का रॉड है। हाई क्वालिटी मीन्स
डिज़ाइन प्लस उसका कार्बन, उस वजह से वो हाई क्वालिटी बोल सकता हूँ। बाकी रॉड बहुत लोग देखेंगे तो थोड़ा हैरान हो जाएंगे। पिछली बार भी मैं समझाया था रॉड के बारे में, आप लोग ज़्यादा इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना रफ एंड टफ ज़बरदस्ती एंगलर्स, ज़बरदस्ती एंगलर्स थोड़ा दूरी रहिए ये रॉड से। जो लाइट वेट अच्छा रॉड, छोटे मछलियों के साथ मज़ा लेना चाहते हैं, टेंशन दूर करना चाहते हैं, एक अच्छा कलेक्शन में एक रॉड रखना चाहते हैं, उनके लिए ये रॉड है। बाकी रफ एंड टफ एंगलर्स के लिए ये रॉड में रेफर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाइड्स देख सकते हैं। गाइड्स पूरा ये क्रोम में आते हैं, क्रोम, और इससे सेरेमिक नहीं है। वन टाइम ये है सेरेमिक, इसका फूटना टूटना कुछ नहीं जाएगा, बेफिक्र ले सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, नॉर्मल जो आते हैं गाइड्स टेलीस्कोप में उस तरह का नहीं है, ये मोल्डेड है, जैसे स्पिनिंग रॉड्स को आते हैं सेम उसी की तरह है। और ये कार्बन मैट फिनिशिंग कार्बन है, बेहतरीन है। प्लस मैं आपको ये समझाना चाह रहा था आगे का टिप। तो ये आगे के टिप में ये बहुत लोग बोल देंगे सीधे टूट गया है, वो टूटा नहीं है, यहाँ पे आके रुक जाता है। तो ये यहाँ पे आके रुक जाता है, तो ये देख सकते हैं ये वाला। तो ये हेवी ग्रिपिंग के लिए दिया गया है, ताकि अभी सिर्फ ये टिप सिंगल होता तो इसमें ग्रिप नहीं मिलता था, क्योंकि यहाँ से लाइन निकलता है, सीधे यहाँ से आता है तो पूरा प्रेस कर देगा। अगर यहाँ से लाइन जाता है तो ये और भी उसको होल्ड करके ये करता है। और टिप का साइज भी देख सकते हैं कितना पतला है, वो थिन टिक बोलते हैं, ये मुझे पता नहीं है, बस थिन टिक पता है, उसमें सही ये मायना कौन सा है पता नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन, ये मैं नहीं हिला रहा हूँ, बस एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, बस उतना ही। तो ये देख सकते हैं एक्शन इसका, और इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी देख सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ रफ एंड टफ एंगलर्स के लिए ये रॉड नहीं है। जो मज़ेदार एंगलर्स हैं, मज़े लेके खेलते हैं छोटे मछलियों के लिए, उनके लिए एक अच्छे कलेक्शन का रॉड है ये वाला। बाकी हेवी गेम के लिए नहीं है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। बहुत लोग समझ जाते हैं प्राइस ज़्यादा है तो बड़े मछलियों के लिए है, क्योंकि टेलीस्कोप में खासकर इतना प्राइस का मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था, ये सेकेंड टाइम आया जो हाईएस्ट प्राइस में। तो देख लीजिए प्राइस जो भी है स्क्रीन पे कल सुबह में आ जाएगा। ब्रांड कास्ट किंग है, ब्लैक हॉल को कुछ दिया है, बेहतरीन है। अगर बच गया तो कैटलॉग में अपलोड होगा, अगर नहीं बचा तो वैसे ही सोल्ड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सब हाई क्वालिटी है। चंद कम लोग पूछते हैं, तो इसीलिए सिर्फ 5 या 6 पीस होंगे स्टॉक में। तो देख लेते हैं, जो भी है जिसको मिलता है उनका है वो, नहीं तो कैटलॉग में अपलोड हो जाएगा अगर सेल नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं वैसे ही रख के भी क्या करूं, मेरा तो शौक नहीं होगा। चलिए जान दीजिए, और बस आज के लिए इतना ही है, और बहुत कुछ है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं, हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ला के देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।